तो लॉग हमने देखा क्या चीज होती है, इसका एक बेस होता है ई या फिर बेस होता है 10। क्यों बनाया गया था मैंने बताया तुम्हें, लॉग का मेन पर्पज होता है कैलकुलेशंस को इजी बनाना। ई की वैल्यू लाया करती है बिटवीन 2 and 3। एग्जैक्टली ई की वैल्यू होती है कुछ 2.78 एक्सपोनेंशियल। या फिर इसका बेस एक नंबर हो सकता है, लाइक जैसे 100 बेस 10 की बात करें तो 10 की क्या पावर करने पर 100 आता है 2, 10 की क्या पावर करने पर 1000 आता है 3, 10 की क्या पावर करने पर 10,000 आता है तो 4। एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन लेता हूं, log 8 बेस 2 प्लस log 9 बेस 3। log 8 बेस 2, 2 की क्या पावर करने पर 8 आता है 3, एंड 3 की क्या पावर करने पर 9 आता है 2। सो आंसर इज 5। इस तरह से तुम्हें इसको सॉल्व करना है। अब सपोज log का जो भी वैल्यू है एंड बेस सेम हो जाए तो आंसर 1 मिलता है। इससे हम एक रूल बनाते हैं, log x बेस is x is always 1, log 1 is 0, log 0 is not defined। कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं होती, कोई ऐसी पावर ही नहीं होती है कि किसी नंबर की पावर कर दे और वो 0 बन जाए। 1 कब आता है, कोई भी नंबर की पावर अगर 0 कर दें तो log ऑफ 1 0 हो गया। एग्जाम्पल के लिए x टू दी पावर 0 मीन्स क्या होता है 1। कुछ रूल्स हैं लॉग के, वो हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज log a इंटू बी। मल्टीप्लीकेशन में अगर टर्म्स हैं देन हम उसको लिखते हैं log a प्लस log b। log a बाय b डिवीजन में है, देन log a माइनस log b। अब पावर में भी आ सकता है, एक केस ऐसा हो सकता है a टू दी पावर b। मैं अभी बेस नहीं लिख रहा हूं उसमें, देखो इन सबका बेस कुछ भी हो सकता है, e और 10 इट डजेंट मैटर, ये सबके लिए कॉमन है। a टू दी पावर b इज b log a। सो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो तुम लोगों को लर्न करनी है। लॉगरिथम में ये 3 फॉर्मूला या 3 आइडेंटिटीज हमें अप्लाई करना होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लूंगा और उसको पूरे लॉग टेबल से तुमको समझाऊंगा, लेकिन पहले लॉग टेबल कैसे देखे जाए, उनको कैसे यूज करते मैं बताऊंगा। यूज ऑफ लॉग टेबल कैसे होता है, सपोज एक वैल्यू है, मुझे लॉग की वैल्यू देखनी है, मुझे लॉग की वैल्यू चाहिए मुझे 1.234। मुझे ये लॉग की वैल्यू चाहिए। अभी मैंने तुमको बताया कि log 100 मीन्स 2 होता है अगर बेस 10 हो तो। अभी भी बेस 10 है बट इसकी वैल्यू क्या हम निकाल पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। सो ये फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए हमारे पास लॉग टेबल्स हैं। ये लॉग टेबल तुम्हें किसी भी बुक में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में मैंने अभी ओपन किया है, 12th की एनसीईआरटी है केमिस्ट्री की। ऐसे तुम लोगों के मार्केट में भी मिल जाते हैं लॉग टेबल्स। कैसे यूज करना है इनको देखो, इस तरह से आते हैं लॉग टेबल्स। ये ऐसा टेबल होता है लॉग टेबल। इसको कैसे रीड किया जाता है, जैसे अभी मुझे जो वैल्यू चाहिए दैट इज log 1.234। सो तुम्हें फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो इस कॉलम में देखनी है, दैट इज 12। नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड डिजिट, वो तुम्हें यहाँ देखनी है। थर्ड डिजिट यहाँ तक कहीं भी दे सकते हो, 0 से 9 तक कुछ भी हो सकती है। लाइक हमारे पास 3 है, सो थर्ड डिजिट इसी इसमें देखें, 12 की 3 में वैल्यू आ गई, दैट इज 0899। नाउ व्हाट अबाउट फोर्थ डिजिट? फोर्थ डिजिट आपको इसी रो में आगे चलते हुए देखना है, यहां पर these values are for fourth digit।
This is known as mean difference. Mean difference. So mean difference is in this case 14. Mean difference in this case is 14. अब इस 14 का क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। 14 को इसमें ऐड कर देना है। नाउ दिस बिकम 0913। 0913। तुम्हें इसके आगे एक पॉइंट लगा के वैल्यू लिख देना है। इस तरह से हम लॉग टेबल को रीड कर सकते हैं। सो बच्चों अभी हमने इसकी वैल्यू देखी, क्या वैल्यू आई हमारे पास 0.0913। 0.0913। इस तरह से हमें लॉग टेबल से वैल्यू देखना है। कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं। पहले मैं छोटी वैल्यूज लेता हूँ, लाइक 1.567। 1.567। अब हम लोग वहां से रीड करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आती है, टेबल में देखते हैं 1.567 वैल्यू ये थी हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये वैल्यूज देखी यहाँ पर 15 में, आ रहा समझ में। 15 में हमें वैल्यू देखना है। देन क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूँ, अदरवाइज ये तुम्हें विजिबल नहीं होगा। ये देखो, ये 15 की 6 में वैल्यू, 6 में कैसे देखें, अब ये देखो, ये 0 होती है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 15 की 6 में वैल्यू मिल गई। मीन डिफरेंस 7 में, मीन डिफरेंस यहाँ होता है 1 2 3 4 5 6 7। सो मीन डिफरेंस इज 19। 1931 plus 19, 1950. So value is 0.1950. 0.1950। इस तरह से हमारे पास वैल्यू आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लॉग देखने के पहले, लॉग टेबल देखने के पहले ये वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। दैट इज द डेसिमल शुड बी वन प्लेस आफ्टर द डिजिट। फर्स्ट डिजिट जो होगी उसके एक पॉइंट के बाद तुम्हें डेसिमल मिलेगा, उसको लाना है उस फॉर्म में। सपोज जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास है नंबर 156.7। तो फर्स्ट मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा वन प्लेस आफ्टर द फर्स्ट डिजिट। सो it will become 1.567 into 10 to the power 2। now इस 10 to the power 2 का क्या करना है, वो तुम्हें आगे प्लस में ले लेना है। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, लेकिन हर बार तुम ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट कन्वर्ट करना। अभी हमने देखा log a इंटू log b क्या होता है, log a प्लस log b। log a इंटू log a इंटू b इज log a प्लस log b। इसकी वैल्यू तो तुमने अभी देखी, क्या आई थी हमारे पास 0.1950। तो मैं वापस से टेबल नहीं देख रहा हूँ, ये वैल्यू तो मेरे पास है। लॉग में पावर मैंने बताया आगे आ जाती है। नाउ इट बिकम्स 10। log 10 इज 1 बिकॉज ये है log 10 बेस 10। log 10 बेस 10 मीन्स क्या होगा 1। सो हम इसको हटा सकते हैं यहाँ से, ये हटेगा यहाँ से, क्या बन जाएगा 0.1950 प्लस 2 इंटू 1। नाउ द आंसर इज 2.1950। एक मिनट, तो अभी हमने ज़्यादा डिजिट्स ली हैं, मोर देन 4 डिजिट्स हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। कितने प्लेसेस शिफ्ट करेंगे 1 2 3। सो इट विल बिकम 1.9345 10 to the power -3। अब लॉग टेबल जब हम देखने जाते तो हम मोर देन 4 डिजिट्स को लॉग टेबल में नहीं देख सकते हैं। सो क्या करें,
हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1.935 बनेगा, बिकॉज हम मोर देन 4 डिजिट्स को लॉग टेबल में नहीं देख सकते हैं। इस पावर का क्या करें, 10 टू दी पावर का मैंने शॉर्टकट बताया, हर बार तुम्हें 10 की पावर को प्लस में कर देना है ऐसे। और अब बचा हुआ जो पार्ट है उसकी वैल्यू हम लॉग टेबल से देखेंगे, 1.935 1.935 की हम लोग वैल्यू देखेंगे, 1.935 19 में वैल्यू देखना है, देखो 19 की 3 में 0 1 2 3, 19 की 3 में वैल्यू, मीन डिफरेंस 5 में 1 2 3 4 5। देखो अगर ये ऊपर चल रहा है तो ऊपर में ही मीन डिफरेंस देखना है, नीचे वाले रो में आ रहा है तो नीचे में ही मीन डिफरेंस देखना है। सो मीन डिफरेंस मुझे मिल गया 11, 2856 बच्चों, मीन डिफरेंस मिला 11। Now it will become 2867. Now the value is 0.2867। इसको सॉल्व कर लो, माइनस कर लेते हैं हम लोग, 0.2867 3317.2, so the value become minus 2.7133। सो ये नेगेटिव भी आती है लॉग की वैल्यू, चलेगा, तुम लोग ऐसे कर सकते हो सॉल्व। देखो तुमने कैसे पावर को शिफ्ट किया। सो लॉग देखने के पहले हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमें लॉग को स्टैंडर्ड फॉर्म में, वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है। दैट इज जो डेसिमल होना चाहिए वो एक नंबर के बाद मिलना चाहिए, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहा हूँ मैं उसको। सो स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से रहेगा। सो मैंने ये बताया तुम्हें लॉग कैसे देखना है। अब इसकी रिवर्स प्रोसेस होती है एंटी लॉग, वो कैसे करना है, यानी अगर सपोज तुम्हारे पास एक वैल्यू है 0.1950 और तुम्हें ये देखना है कि वैल्यू आई किसका लॉग लेने पर थी, किसका लॉग 0.1950 है, उसके लिए मुझे एंटी लॉग देखना पड़ेगा। सो एंटी लॉग इसका रिवर्स प्रोसेस है। एंटी लॉग देखते समय वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए, 0.1950 का हम लोग एंटी लॉग देखेंगे। लॉग में तुमने देखा 1.950, इस तरह से लेता हूं मैं वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, बट एंटी लॉग में 0 पॉइंट समथिंग चाहिए। और अब ये वैल्यू का क्या करूंगा मैं, कैसे देखूंगा, तो उसके लिए मेरे पास एक दूसरा टेबल है, एंटी लॉग टेबल। जब तुम लोग बुक में देखोगे या मार्केट से एंटी लॉग या लॉग टेबल लाओगे तो उसमें दोनों टेबल मिलेंगे तुम्हें। लॉग के बाद अगला देखो एंटी लॉग, दिख रहा है 0.1950, ये भी वैसा ही है। यहाँ मेन वैल्यूज 2 डिजिट्स देखनी है, 0.1950, तो ये जो 2 डिजिट है वो तुम्हें यहाँ देखनी है, थर्ड डिजिट ये कॉलम्स में देखनी है, एंड द फोर्थ डिजिट इज फॉर मीन डिफरेंस, एंड कोइंसिडेंटली हमारे पास यहाँ कोई मीन डिफरेंस नहीं है अभी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू देखते हैं 0.1950 की, 0.19 की 5 में वैल्यू, 0.19 की 5 में वैल्यू 0 1 2 3 4 5 1567, 0.19 की 5 में वैल्यू 1567 है। अब इसको लिखते समय एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। नाउ द वैल्यू इज 1.567। देखो वहां पर इसी का लॉग लिया था हमने तो ये आया था, और इसका जब हमने एंटी लॉग लिया तो हमें वापस वही वैल्यू मिली। तो यह हुआ कि हमें एंटी लॉग लॉग की वैल्यू देखी, जब इसके लॉग की वैल्यू देखी तुम लोग ने ऑब्जर्व किया हो तो लॉग में हमें जो आउटपुट मिला दैट इज 0.1950, एंड जब एंटी लॉग लिया इसका तो हमें ये मिला। मतलब लॉग के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा 0.1 पॉइंट समथिंग एंड वैल्यू मिलेगी 0 पॉइंट में, और एंटी लॉग में 0 पॉइंट समथिंग होगा
और टेबल से वैल्यू को लिखते समय हमें 1 पॉइंट ऐसा कुछ लिखना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है हमें लॉग एंटी लॉग करते समय। अब हम इसका देखेंगे यूज़ कहाँ करेंगे, हम लोगों को क्या काम आएगा ये लॉग एंटी लॉग। सपोज मुझे दो नंबर्स को डिवाइड करना है, log 2.317, सपोज वैल्यू ये है मेरे पास, log तो बाद में लेंगे हम लोग, 2.317 डिवाइडेड बाय 1.23, ये वैल्यू को डिवाइड करना है। अब तुम बोलोगे हम तो डिवीजन से कर लेंगे, log क्यों ले? ठीक है, मुझे पता है तुम लोगों को आता है, कैलकुलेटर्स हैं हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन एक वे होता है कि एक दूसरा तरीका हमारे पास होना चाहिए। लाइक कंप्यूटर कैसे सॉल्व करेगा, उसके पास एक दूसरा तरीका लॉग का। तो लॉग स्टार्टिंग में साइंटिस्ट लोग यूज किया करते थे, जब कैलकुलेटर्स नहीं थे, हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं था, तो हम लोग लॉग का यूज करते थे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट दिस बी एक्स, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स। हमने लॉग ले लिया इसका। नाउ अभी मैंने तुम लोगों को बताया, देखो कि log a by b is log a minus log b। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं log 2.317 माइनस log 1.23। अब तुम लोग इसकी वैल्यू देखोगे 2.317 की लॉग टेबल में, 2.317 इन लॉग टेबल, 23 का 1 में, 23 की 1 में वैल्यू, मीन डिफरेंस 7 में 13, 3636 प्लस 13, 3636 प्लस 13 दैट इज 3649। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.3649। नाउ 1.23 की वैल्यू देखेंगे हम, कैसे देखेंगे इसकी वैल्यू, 12 की वैल्यू 3 में, 0 1 2 and 3, 0899, so 0.0899। अब हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 0.3649, 0.0899, 0 5 15 minus 8 7 and 2, 0.2750। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, log x इक्वल्स टू आ गया 0.2750। जैसे तुमने देखा है कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दे दूं मैं तुम्हें, तो तुम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हो, टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड्स, तो वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही अगर मुझे इधर से log हटाना है, देन मुझे दोनों साइड का एंटी लॉग लेना पड़ेगा। लॉग का एंटी लॉग तो कैंसल, मतलब x हो जाएगा। नाउ दिस विल बिकम एंटी लॉग। यहाँ अगर सिंपली तुम्हें याद रखना है तो ऐसा भी याद रख सकते हो कि लॉग राइट हैंड साइड में लेगा तो एंटी लॉग बन गया। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, 2750 का एंटी लॉग, 2750 का एंटी लॉग, 27 का 5 में, 0.27 की 5 में वैल्यू, 0 1 2 3 4 and 5, 1884। So the answer is 1.884। 1.884 is the final answer। हमारे पास ये क्वेश्चन था 2.317। The question is 2.317, 2.317 divided by 1.23। आंसर इज 1.884 अप्रोक्स। एंड देखो हमने जो अभी सॉल्व किया दैट इज ऑल्सो 1.884।
तो हमने देखा कि लॉग कैसे लेना है, एंटी लॉग कैसे लेना है, और उसका एक्चुअली मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हो, उसको ईजी बना सकते हैं। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट कुछ भी निकाल सकते हो। अभी मैं तुमको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालना भी बताऊंगा इसकी हेल्प से, लॉग की हेल्प से। यहाँ तक सबको समझ में आया है? अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? क्यूब रूट ऑफ नंबर 2.987 using log. Let this be x. Cube root means this to the power 1 by 3. Now taking log of both the sides. अभी हमने पढ़ा बच्चों की log में पावर जो होती है वो आगे आ जाती है। ऐसे एक हमने फॉर्मूला बताया तुम लोगों को, log a to the power b is b log a. सो ये पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं 1 by 3 log 2.7। अब इसकी वैल्यू लेते हैं। लॉग की वैल्यू देखते हैं अब 2.987 में। लॉग 2.987 की वैल्यू, लॉग 2.987, 29 का 8 में, मीन डिफरेंस 7 में, 2.987, 29 का 8 में, 0 1 2 4 5 6 7 8, मीन डिफरेंस 7 में, 10, 4752, 0.4752, 0.4752। नाउ इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 0.1584, taking anti-log of both the sides. Now it will become anti-log of 0.1584. 0.1584 का हम लोग एंटी-लॉग देख लेते हैं। 0.1584, 0.15 का 8 में वैल्यू, मीन डिफरेंस 4 में 1440 वैल्यू आती है। एंटी लॉग देखा है इसलिए 1.440 निकाल आ गई वैल्यू। तो तुमने देखा इस तरह से क्यूब रूट आया 2.987 का, जो हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यह आता है 1.44। क्लियर सबको?